Hello people, welcome back to the episode of Relating Me and You and Me through YouTube, and here I am with another video today. And this time I have bought all the products that internet influenced me to buy these. So these are the products that I have bought either because I saw my favorite influencer use it and tell me that these products are good, or I have seen them on Instagram. Ads have been repetitively appearing in full of 2024. So I thought I should share with you guys, and then I have opinion about all these products. Some worked for me, some really did not work for me, and you need to know this. So without me much blabbering, let's just directly get into the video. Let's begin. So to begin with, हम प्राइमर से स्टार्ट कर लेते हैं. ये है दो प्राइमर्स जो इंटरनेट की वजह से मैंने बाय किए हैं. एक है एल्फ पावर ग्रिप प्राइमर और एक है इनसाइड का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. दिस इज सेट टू बी ड्यूप फॉर बेनिफिट का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर, बट let me tell you, this is not even anywhere close to what Benefit does to my skin. मेरे पास Benefit का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है, मैंने वो यूज किया है. इतनी ही मिनी बॉटल है, मैंने उसको बहुत अच्छे से यूज किया है. इट डेफिनेटली ब्लर्स आउट माई पोर्स एंड एवरीथिंग, बट दिस वन डज एब्सोल्युटली नथिंग फॉर माई पोर्स, एब्सोल्युटली नथिंग. मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट को सजेस्ट करते हुए देखा था दैट दिस इज अ गुड अफोर्डेबल प्राइमर फॉर ब्राइड्स एंड ऑल. ब्राइड्स छोड़ो, मुझे लगता है ये वेडिंग गेस्ट के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है. यू शुड कंप्लीटली स्किप दिस प्राइमर बिकॉज दिस डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर माई पोर्स और टेक्सचर. अब आते हैं एल्फ वाले पे. एल्फ पावर ग्रिप प्राइमर ये मैंने रिसेंटली बाय किया है, बट मैंने इसको ऑलरेडी 3 बार यूज कर लिया है. सो आई ऑलरेडी हैव माई ओपिनियन दैट दिस डेफिनेटली मेक श्योर कि आपका मेकअप बहुत 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 लॉन्ग लास्टिंग हो जाए. तो द पावर ग्रिप दैट इट सेज इज एब्सोल्युटली ट्रू. बस आपको इसको लगाना सही तरीके से है. आपको इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है इवनली, एंड देन यू हैव टू गिव इट 30 seconds टू ड्राई एंड बिकम स्टिकी, एंड देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग योर मेकअप. एंड दिस इज गोइंग टू मेक श्योर कि 10-12 घंटे तक आपका मेकअप बिल्कुल बच ना करे. ऑयल नहीं आएगा, स्वेट नहीं आएगा, मेकअप मूव नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा. बहुत अच्छे से काम करता है. Coming up to the second category, that is eyebrows, and again I have 2 products that internet influenced me to buy this. This is Benefit का Precisely My Brow and I have Maybelline का Tattoo Brow. Now Benefit की अगर हम बात करें तो मैंने जब इंटरनेट पे देखा था, पता नहीं कितने सालों से I've been seeing people telling कि nobody does eyebrows like Benefit. तो इसलिए मैंने सोचा, अब ये न्यू लॉन्च था उस टाइम पे और मिनी वर्जन अवेलेबल था, थोड़ा सा सस्ता था, थोड़ा सेल पे था, तो आई थॉट let's get my hands on it. And मैंने जब से इसको बाय किया है, I have never stopped using it. This has become like my anytime I have to do eyebrows, this is what I gravitate towards and buy. It's very precise tip. Make sure कि मेरे हर एक हेयर स्ट्रोक बहुत इवनली रहता है, ऐसा ब्लॉक ब्राउज नहीं बनते हैं, और मेरे हेयर बहुत नेचुरल लगते हैं बट अच्छे से फिल इन भी हो जाते हैं. So that's benefit for you. And coming up to Maybelline Tattoo Brow, if you are in a rush, यहाँ आपको वो एक स्ट्रोक नहीं बनाना है और उतना प्रिसाइज ब्राउज नहीं चाहिए, बट यू स्टिल वांट योर हेयर टू बी सेटल ऑन प्लेस. लाइक मेरे हेयर अगर मैं ब्राउ जेल ना लगाऊं तो दे लिटरली आर ऑल ओवर द प्लेस. सो I apply this on daily basis and this definitely fills in my brows also, and at the same time make sure कि मेरे eyebrows जगह पे रहे for a really long time. Coming up next is Elf Hello Glow. Again, अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो I don't know what rock under are you staying, but ये all over the internet लोग पागल हो गए थे इसके पीछे, saying that this is Charlotte Tilbury का dupe. I have not used Charlotte Tilbury, so I can't comment on that. But what I can say is कि ये Elf Hello Glow, जब मेरा फेस एकदम डल हो गया होता है और मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बट आई हैव टू स्टिल शो अप ऑन एन इवेंट और शो अप टू कैमरा, आई ऑलवेज अप्लाई दिस बिकॉज ये इमीडिएटली वो ग्लो और हेल्थ ऐड कर देता है. बहुत नेचुरल लगता है. मैं इसको बेयर स्किन पे भी लगा लेती हूँ और फिर इसके ऊपर सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, या अपने मेकअप के नीचे या फाउंडेशन के साथ मिक्स करके. आई रियली रियली लव दिस प्रोडक्ट. आउट ऑफ एवरीथिंग, इफ देयर इज समथिंग दैट्स माई फेवरेट, इट हैज टू बी दिस वन. Coming to the next category, concealers. I have 2 with me again. This is Huda Beauty का For Filter का corrector and I have Fenty Beauty का We Are Even concealer. अब ये दोनों मैंने influence होके मंगाए थे, no doubt about it. Huda Beauty one I like it. मैंने color corrector shade मंगाया था जो मुझे exactly color correction के लिए नहीं चाहिए, बट मेरे माउथ के अराउंड थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन हो जाती है. अंडर आइज के इनर कॉर्नर्स में मुझे थोड़ा बहुत कभी कभी डार्क सर्कल्स दिखने लगते हैं. सो फॉर दैट आई बॉट द शेड. ये शेड है चेरी ब्लॉसम एंड दिस इज वर्किंग रियली वेल फॉर मी. कवरेज अच्छी है, मेरी पिगमेंटेशन को अच्छे से कवर कर देता है, प्लस क्रीज भी नहीं करता है. इसके ऊपर मैं कोई भी कंसीलर लगा लूँ, इट जस्ट वर्क्स फाइन. मतलब मेरे स्किन टोन वाला फाउंडेशन लगा लूँ या कंसीलर लगा लूँ, वॉट एवर आई अप्लाई
this definitely works really well under everything. And coming to the Fenty Beauty one, this is in the shade 150N. This is a brightening shade for me. तो ये मेरे अंडर आइज को ब्राइटन करने के लिए मैं यूज करती हूँ. बहुत हाइड्रेटिंग है बट कवरेज उतना ज्यादा नहीं है. अगर आप कवरेज के लिए देख रहे हो तो दिस माइट नॉट बी योर कंसीलर. आई वुड से अगर आपको चाहिए तो आप वो स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज कर सकते हो. वो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली. मैंने उसको ट्राई किया है बट वो यहाँ पे नहीं है बिकॉज वो मैंने इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होकर नहीं मंगाया था. आई जस्ट बॉट इट एंड आई लव्ड इट. बट दिस वन आई बॉट फ्रॉम द इंटरनेट. मुझे ऐसा लगता है कि दिस वॉज मोर लाइक कि मुझे ऐसा कुछ सस्ते प्राइस में भी मिल सकता था. इनफैक्ट स्विस ब्यूटी वन इज वेरी क्लोज टू दिस. आई कुड हैव स्किप्ड इट बट क्योंकि इस प्राइस पे मुझे लगता है ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है. स्विस ब्यूटी वन आई रियली लाइक दैट कंसीलर एंड आई थिंक दे बोथ परफॉर्म वेरी सिमिलर. उसमें इनफैक्ट थोड़ी सी कवरेज बेटर है इससे. सो आई लाइक दैट मोर. बट दिस इज ऑल्सो लाइक अगर आपको स्पेंड करना है, स्पर्च करना है तो गो ऑन डू दैट. बट if I had tried this product, I would have not bought it. Coming to the blush, I have K Beauty का blush, K Beauty cream blush. This is in the shade Rustic Rush. ये डेफिनेटली मेरे फेवरेट ब्लशेस में से है. पिगमेंटेशन ऑसम है, ब्लेंडिंग एकदम सीमलेस है, बहुत इजीली हो जाती है एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. ये डेफिनेटली मैंने इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होकर मंगाया था बिकॉज आई हैड सीन सो मेनी पीपल से दैट दिस इज अ वेरी गुड वन एंड डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड वन. Coming to the powders, I have two powders with me again. Both of them are luxury, but I am like very happy with the money I spent on them. Now this one is Laura Mercier. This is such an amazing product. ये back in the day भी इंटरनेट पे बहुत फेमस था, तो इसलिए जब ये इंडिया में लॉन्च हुआ I was like I need to get my hands on it. ये आपको टीरा पे मिल जाएगा. सो आई हैव द शेड ट्रांसलूसेंट. बहुत ब्लरिंग इफेक्ट दे देता है, आपकी स्किन को एकदम स्मूथ कर देता है. सो आई रियली लव दिस लूज पाउडर. आई डोंट थिंक आई हैव एनी अदर लूज पाउडर that is close to what this does to my skin. Coming to the next one is Charlotte Tilbury Airbrush Brightening Flawless Powder. ये मैंने अभी रिसेंट में मंगाया है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बट ये बहुत छोटा है फॉर द प्राइस आई एम पेइंग. अगेन इफ आई हैड सीन दिस इन रियल लाइफ, मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था. इट सेड मिनी बट आई वॉज लाइक कि मिनी ठीक है थोड़ा छोटा होगा. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस स्मॉल. अदर देन दैट अगर मैं इसका प्राइस को साइड में रख दूं तो आई थिंक दिस इज अ गुड ब्लरिंग पाउडर. बट आई थिंक दिस डज अ बेटर जॉब देन दिस वन. I don't have too much to say, but I am disappointed at the kind of size and the price that this has. Coming to foundations, सबसे वायरल फाउंडेशन इस टाइम पे जो चल रही है वो है टिर की फाउंडेशन. दिस इज देयर रेड कुशन फाउंडेशन एंड आई हैव माई ओपिनियंस ऑन इट. आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल. आई थिंक जब मैंने ये फाउंडेशन बाय की थी मुझे ऐसा लगा था कि दिस इज गोइंग टू रिप्लेस ऑल माई अदर फाउंडेशंस एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रीच आउट टू दिस फाउंडेशन एवरी टाइम. मैंने इसको 2 बार ट्राई किया है और दोनों बार इट हैज़ बीन प्रिटी डिसअपॉइंटिंग. पहली बार मैंने ट्राई किया, मुझे लगा शायद मैंने बेस अच्छे से प्रेप नहीं किया है, मैंने अच्छा प्राइमर नहीं लगाया होगा या मैंने प्रॉपरली मेकअप नहीं किया होगा. आई डाउटेड माई ओन स्किल्स. बट सेकेंड टाइम अगेन आई ट्राइड इट टुडे ओनली एंड my skin is looking so bad. My pores are so enhanced. My skin texture is enhanced. It has stuck to the dry areas. मैं oily combination skin family से हूँ और फिर भी this is enhancing the dry areas on my skin. So this is a really hard pass. मतलब मुझे बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इससे and I don't know what to say. काजल की बात करें तो आई हैव रेने का मिडनाइट कोल. डेफिनेटली बहुत अच्छा काजल है. आपको जेल काजल का फिनिश देता है इन अ पेंसिल. सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि इसको निकालने में बहुत मेहनत लगती है. यू लिटरली हैव टू हैव लाइक माइसेलर वाटर और समथिंग एंड उससे निकालना पड़ेगा बिकॉज ये ऐसे नहीं निकलेगा. तो आपको अच्छे से 2 बार 3 बार क्लीन करना पड़ता है. बट दिस रियली स्टेज ऑन प्लेस फॉर वेरी वेरी लॉन्ग. बहुत पिगमेंटेड भी है, एकदम 1 स्ट्रोक एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा है, सिर्फ निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है. कमिंग टू द लिप प्रोडक्ट्स, आई हैव 2 प्रोडक्ट्स विद मी राइट हियर. वाइनल इंक बाय मेबेलिन एंड आई हैव मार्स का कैंडी क्रश कैंडीलिशियस लिप ग्लॉस. अब आई नो एक लिपस्टिक है एक लिप ग्लॉस है, तो हम पहले लिपस्टिक की बात कर लेते हैं. इसको मैंने बहुत बार ट्राई किया है. मैंने अगेन इतना हाइप था जब ये लॉन्च हुई थी कि मुझे एक रेड लिपस्टिक बाय करनी थी एंड आई थॉट लेट्स डू वाइनल इंक. एंड मैंने इसको 4-5 बार ट्राई किया है अलग अलग तरीके से लगाने का. बट इट हैज नेवर वर्कड फॉर मी, नेवर फॉर सम रीजन. मतलब उसकी पिगमेंटेशन इवन नहीं है. मैं ब्रश एक बार घुमाया फिर मैंने दूसरी बार घुमाया तो वो पूरा प्रोडक्ट निकल जाता है. नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक.
आते हैं लिप ग्लॉस पे। डेफिनेटली आई लव दिस, आई डेफिनेटली लव दिस लिप ग्लॉस। बहुत अच्छा ग्लिटरी शाइन है, मतलब अगर आप नाइट पार्टीज वार्टीज में जा रहे हो तो मस्त एकदम ग्लिटरी इफेक्ट देगा, एंड प्लस आपके लिप्स को बहुत जूसी भी बना देता है, बिल्कुल नॉन स्टिकी है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। हाय गाइस, दिस इज अनदर डे, और मैंने आज फिर से ये टिल्टेड फाउंडेशन लगाई थी, क्योंकि उस दिन मैंने लगाई थी बट आई वॉज नॉट श्योर ऑफ माई ओपिनियन। उस दिन में मेरी फाउंडेशन क्रैक कर रही थी, मेरे पोर्स बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रहे थे, सो आई थॉट मे बी इट इज़ द स्किन प्रेप दैट हैज़ गॉन रॉन्ग, इसलिए मैंने इसको सेकेंड ट्राई दिया है। एंड आज फिर से ट्राई करने के बाद सेम चीज़ें हुई हैं। आई हैव यूज द प्राइमर दैट आई नो वर्क्स बेस्ट फॉर माई स्किन, एंड दैट इज दिस ग्लोइश का प्राइमर बाय हुडा ब्यूटी। इसको मैंने जितनी बार लगाया है, इसके ऊपर जितनी भी मैंने फाउंडेशंस लगाई हैं, मेरी स्किन इतने अच्छे से ब्लर आउट हो जाती है, टेक्सचर वगैरह बिल्कुल एनहांस नहीं होता, पोर्स अच्छे से ब्लर आउट हो जाते हैं आफ्टर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन फॉर द सेकेंड टाइम। क्योंकि मैंने बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो भी लगाए हैं मुझे पता है दे आर रियली गुड। लाइक द पाउडर आई हैव अप्लाइड, इट्स शार्लेट टिल्बरी का पाउडर, एयर ब्रश पाउडर, वो भी बहुत अच्छा है, मुझे पता है वो बहुत अच्छे से ब्लर कर देता है। बट माई फाउंडेशन हैज अगेन सेटल्ड इन पोर्स। इफ यू सी, मेरे पोर्स में सेटल हो गई है, लिटरली यहाँ से क्रैक कर रही है, मेरे टेक्सचर को इतना ज़्यादा इन्हांस कर दिया है, मेरे पोर्स को इतना ज़्यादा इन्हांस कर दिया है। तो आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर अदर पीपल, बिकॉज जितना भी मैंने आज तक सुना था एवरीबडी लव्स दिस फाउंडेशन, बट फॉर मी आई डोंट थिंक कि अगर आप एक फाउंडेशन बाय करना चाहते हो, आप 2000 रुपये खर्च रहे हो, तो प्लीज़ उसको इस पे मत स्पेंड करो। बाय सम रियली अफोर्डेबल फाउंडेशन लाइक मार्स या मेबेलिन, they have some really good formulas and work really well for Indian skin tones I think and Indian skin texture। यहाँ पे मेरे लिटरली ये ऐसे एरियाज, ड्राई एरियाज इसने क्रिएट कर दिए हैं जो अदरवाइज मुझे कभी लगा भी नहीं था कि मेरे ड्राई एरियाज हैं या ड्राई पैचेस हैं। So it is really sticking to those dry patches. I am actually an oily combination skin family, and if it has still created those dry patches, मतलब imagine what it will do to a skin that's actually dry. So for me, I don't like this foundation at all. So guys, those are the products and my opinions on what I think of all the viral products of 2024. आप लोगों की अगर कोई ओपिनियन है इनमें से किसी प्रोडक्ट को जो आपने यूज किया है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड yeah, that's all for this video. Give it a big fat thumbs up, and if there's anything else that you want me to make videos on, drop that too in the comment section below. I'll be more than happy to do it. Until next time, take care. Ta-da!